खेत जोतने गई विधवा महिला के साथ मारपीट के बाद साड़ी फाड़कर किया गया अर्धनग्न, थाने में नहीं दर्ज हुआ केस तो पीड़िता ने लगाई न्याय की गुहार। बक्सर जिले के धनसोई थाना क्षेत्र के मोहरिया गांव निवासी एक विधवा महिला सुनीता देवी पति स्वर्गीय चितरंजन प्रसाद ने गंभीर आरोप लगाते हुए न्याय की गुहार लगाई है। पीड़िता के अनुसार वह 11 जुलाई को अपने ससुराल मोहरिया गई हुई थी और 13 जुलाई को अपने हिस्से की जमीन जोतवाने के लिए खेत पर पहुंची थी। तभी उसके ससुर श्यामलाल प्रसाद और भसुर रविरंजन प्रसाद मौके पर पहुंच गए और खेत जोतने से मना करने लगे। सुनीता देवी ने आरोप लगाया है कि दोनों ने मिलकर पहले ट्रैक्टर रुकवाया और फिर उसके साथ मारपीट की। विरोध करने पर साड़ी तक फाड़ दी, जिससे वह अर्धनग्न हो गई। पीड़िता का कहना है कि उन्होंने इसकी शिकायत धनसोई थाना में जाकर की, जहां पुलिस ने दोनों पक्षों को थाने पर बुलाया, लेकिन केस दर्ज नहीं किया गया। महिला ने बताया कि जिस जमीन को लेकर विवाद है उस पर उन्हें न्यायालय से डिग्री भी प्राप्त है और वह महिला विधवा के रूप में जीवन यापन कर रही है और न्याय की अपेक्षा रखती है। उन्होंने कहा कि बावजूद इसके उन्हें जबरन खेती से रोका जा रहा है और बार बार मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ना दी जा रही है। पीड़िता ने प्रशासन से मांग की है कि उनका केस दर्ज कर दोषियों पर उचित कार्रवाई की जाए ताकि उन्हें न्याय मिल सके। कि मेरा शादी हुआ था 2012 में मोहरिया गांव में चितरंजन प्रसाद के साथ। अच्छा। और मेरे ससुर हैं श्यामलाल प्रसाद और भसुर रविरंजन प्रसाद। और मेरे शादी के 2-3 साल के बाद मेरे पति का डेथ हो गया था। तो होने के बाद वो लोग हमको प्रताड़ित करने लगे और घर से भगाने लगे। और मेरी एक बेटी भी है, तो बेटी का हिस्सा बनता है हमारा खेत में, खाने को नहीं दे रहे थे हमको, तो हमको भगा दिए। तो हम खेत के लिए अपना बोले कि हमारा हक हिस्सा दे दीजिए, तो नहीं दिए। तो हम केस किए तो कोर्ट से ऑर्डर हुआ। तो फिर हम गए थे खेत पर, गए थे संडे को 13 तारीख को गए थे खेत पर गए थे। तो हमसे मारपीट करने लगे और खेत हमारा नहीं जोतने दिए। कौन लोग मारपीट कर रहे थे? ससुर और भसुर दोनों। तो आपको घर से भी भगा दिया गया? हाँ, घर से भगा दिए। खेत में हिस्सा नहीं दिए और वहाँ पे गए खेत जोतने के लिए, तो वहाँ मारपीट हमारे साथ करने लगे, बदसलूकी करने लगे। हाँ, तब हम फिर वहाँ से फिर थाना प्रभारी के पास गए। थाना के पास गए तो वहाँ हमारा FIR दर्ज दिए वहाँ पे, लेकिन किए नहीं। वो लोग को बुलाया गया, बुलाए पर किए नहीं हमारा दर्ज। आपने आवेदन दिया? हाँ, वहाँ आवेदन दिया पर वहाँ वो लिए नहीं। तो क्या हुआ वहाँ पर? समझौता हुआ? हाँ, समझौता हुआ। तो उसमें वो लोग बोल रहे हैं हिस्सा देने के लिए? हाँ, बोले हैं कि हम स्टे लगाए हैं, हाईकोर्ट गए हैं तो हम 5 दिन के हमको दीजिए टाइम, हम अपना ला के कागज लगाएंगे। तो वो लोग अभी मतलब कागज वगैरह नहीं ना दिखाए? नहीं, अभी नहीं दिखाए हैं। आप क्या चाहती हैं? हम ये चाहते हैं कि हमारा हक जो बन रहा है हमारे पति के नाम से हमको दे दीजिए। तो अभी आपका कहाँ पर रहना होता है? हम अभी मायके में रहते हैं। अभी वहाँ पर नहीं रहने दिया? नहीं, वहाँ पर रहने नहीं दिया जाता है।